ये है करंट अफेयर का अगला एडिशन, है ना। आज है 15 फरवरी 2024। तो 15 फरवरी से संबंधित जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे हमने यहाँ पे वीडियो में लाने का भरपूर प्रयत्न किया है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर हो सके और एग्ज़ाम में आप हमेशा आगे रहे। कोई भी एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, किसी प्रकार के प्रश्न हो, है ना। तो और हमने इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न लेकर आए हैं चलिए देखते हैं। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य रखा, कितना रखा उस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। गूगल ने चार्टबॉट, अपना जो चार्टबॉट और बार्ड है उसका नया नामकरण किया, नया रिब्रांड किया, उसमें जानेंगे। स्मार्ट कार्ड का अनावरण, स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए सरकार ने स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया, वो भी इसमें पढ़ेंगे हैं। और AI को हब स्थापित करने जा रही है ना। कौन सा राज्य है कहाँ पे जो AI को एक हब के रूप में स्थापित करने जा रही है, वो भी इसमें पढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है विविधता का अमृत महोत्सव, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया वो यहाँ पे हम जानेंगे, किसने किया ये जानेंगे। और रोड टू पेरिस 2024, रोड टू पेरिस 2024 की मेजबानी कौन करने जा रहा है वो भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और 1 बाय 1 क्वेश्चन और संबंधित जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे सब हमने वीडियो में लेकर आया हूँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को 1 मिलियन टन से क्षमता और 1.2 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा, है ना। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरी का लक्ष्य रखा है। तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उत्तर हैं पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब आपका होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रति वर्ष 10 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता तथा अनुमानित 1,20,000 नौकरियां पैदा होगी, यह लक्ष्य रखा है, ठीक है। इसमें अवशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली, है ना। हाल में ही अवशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है ना। ये आपके लिए रिलेटेड प्रश्न है, आपको जानना बहुत जरूरी है। जल योद्धा के रूप में किसको मान्यता मिली है? नोएडा को। हाल में आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण नोएडा में किया गया, ठीक है। हाल में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा, है ना। अभी तक हमने जानवरों का अभ्यारण्य सुना था, लेकिन गाय अभ्यारण्य सबसे पहले मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और हाल में देश की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी LIC बनी। LIC का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, है ना। LIC देश की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। अभी रिलायंस में सबसे कंपनी बनी थी वो, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने चार्टबॉट बार्ड को जेमिनी के रूप में रीब्रांड किया है? सही जवाब है मेटा, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो सही जवाब इसमें है गूगल, ठीक है। गूगल ने अपने चार्टबॉट में बदलाव किया है, क्योंकि अभी अपना कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट और कई कंपनियां एक से एक चैटबॉट लेकर आ रही है। OpenAI उसके सामने टक्कर देने के लिए इसने चार्टबॉट में बदलाव किया है, ऐसे जेमिनी नाम दिया है ना। जेमिनी के नाम से रीब्रांड किया है। अब जेमिनी गूगल का उत्तम चार्टबॉट है जो OpenAI के साथ टक्कर लेने के लिए तैयार है। गूगल का यह अल्ट्रा 1.0 मॉडल है जो उन्नत क्षमताओं, विशेष रूप से कोडिंग और तार्किक जैसे जटिल कार्यों में उत्कृष्टता से परिपूर्ण है, ठीक है। जेमिनी गूगल के सारे प्रोडक्ट के साथ फिट बैठता भी है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया? केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। सही जवाब क्या है आपका? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के MSME, है ना, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइज, है ना। MSME का फुल क्या होता है? मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइज मंत्री TM
अनबरसन, किसने? टीएम अनबरसन ने राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप तथा स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है। यह पहल एक आयोजित समारोह में की गई है। उनके यह स्मार्ट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य है स्मार्ट कार्ड को मजबूत और सशक्त बनाना। हाल में हुंडई, ये रिलेटेड प्रश्न है, आपको बताना है। हाल में हुंडई मोटर और आईआईटी मद्रास ने तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करने जा रही है ना। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन इनोवेशन वैली की स्थापना कहाँ पे होगी, तो आपका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु की राजधानी मद्रास में, चेन्नई में। ठीक है, किसके सहयोग से? हुंडई मोटर और आईआईटी मद्रास के सहयोग से, है ना। अगला प्रश्न है, पॉइंट है, हाल में टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। हाल में भारत का पहला तिलापिया पावर वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। ये 2 पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये बीमारी है जो तमिलनाडु में पाया गया। और दूसरा पॉइंट है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा, है ना। प्रश्न पूछा जाएगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी कौन करने जा रहा है? तो चेन्नई करने जा रहा है। ठीक है, हाल में तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। जीआई का फुल फॉर्म क्या था? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हाल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने इंटरनेट के बुनियादी आविष्कार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करने जा रही है? तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। सही जवाब क्या है आपका? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना सरकार एआई शहर की स्थापना के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। सरकार का यह पहल इंटरनेट एक्सेस को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव है। सरकार डिजिटल प्रगति में सशक्त बनाने के लिए हर घर को जोड़ने की योजना है। अब रिलेटेड प्रश्न, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किए। हाल में तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालक कार्यक्रम शुरू किया गया। हाल में तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरुआत की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है। ठीक है, हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन कौन किया? अमित शाह, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और द्रौपदी मुर्मू। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत की सांस्कृतिक विविधता का अमृत महोत्सव मनाने की परंपरा का शुभारंभ उत्तर पूर्व से जुड़े इस उत्सव के साथ किया जा रहा है। पहला संस्करण उत्तर पूर्व पर केंद्रित है ना। इस महोत्सव के असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम की सुंदरता, समृद्ध विरासत और जीवन संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। इस महोत्सव इन राज्यों में शिल्पकारों, कारीगरों, कलाकारों और पाक विशेषज्ञों को सांस्कृतिक प्रदर्शन, कला प्रदर्शनियों, फैशन शो, इंटरेक्टिव लाइव प्रदर्शन, फूड कोर्ट आदि के माध्यम से अपनी प्रतिभा और शिल्प कौशल दिखाने के लिए मंच प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में नाडा ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की थी? तो सही जवाब कौन सा होगा? पणजी, शिमला, बेंगलोर, नई दिल्ली। तो सही जवाब है नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियन क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन की मेजबानी की है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गांधीनगर, गुजरात में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पोषक आहार परिक्षण उत्कृष्टता केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया। ठीक है, रिलेटेड प्रश्न के बारे में जानेंगे। फिर नाडा के इंडिया की महानिदेशक कौन है?
नाड़ा इंडिया के महानिदेशक और सीईओ कौन है? तो सुश्री रितु सेन। नाड़ा की स्थापना कब हुई? 2002 में, साल 2002 में। नाड़ा के प्रमुख कौन है? आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। और नाड़ा के फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाड़ा के मुख्य कार्य क्या है? डोप मुक्त खेलों की दृष्टि से भारत के लिए स्वतंत्र डोपिंग विरोधी संगठन के रूप में कार्य करना। ठीक है, अब बोला है 7वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। ठीक है, हाल ही में किसे एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? रवि झा, अमित बंसल, राकेश पाठक, अजय कुमार चौधरी। सही जवाब है क्या? अजय कुमार चौधरी। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआई ने 8 फरवरी 2024 से 3 साल की अवधि के लिए अजय कुमार चौधरी को बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, अब कुछ लीडर प्रश्न जानते हैं। हाल में ही फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। ठीक है, एलआईसी म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को एमडी एनसीयू नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहलियानी, क्या है पूरा नाम? नवीन तहलियानी को एमडी एनसीयू नियुक्त किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के बीच राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पहला संयुक्त सैन्याभ्यास 14 तंसिक का सफलतापूर्वक पूरा हो गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो का भरपूर आना है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।